रामायण का पहला अध्याय श्री राम अवतार। मानव जाति के इतिहास को 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलियुग, जो कि आज का युग है। त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के पावन तट पर एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी का नाम था अयोध्या। श्री दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थीं। उनकी कोई संतान न थी, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। राजा दशरथ के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। एक दिन उन्होंने अपने कुलगुरु से कहा, गुरुवर, संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आप सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना कीजिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। अतएव आप पुत्र कामेष्टि नामक यज्ञ कीजिए। आपके मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। राजा दशरथ ने यज्ञ का आयोजन किया। इसके पुरोहित श्रृंगी आर्षि थे। पूर्णाहुति के समय यज्ञ कुंड में से भगवान अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने प्रसाद के रूप में राजा दशरथ को चरु यानी खीर प्रदान की। तीनों रानियों ने आदरपूर्वक प्रसाद लिया। इस प्रसाद के फल से महारानी कौशल्या की कोख से भगवान ने पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। दूसरे दिन 10वीं तिथि को रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। रानी कैकेयी को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार महाराज दशरथ 4 पुत्रों के पिता बने। महर्षि वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार कराया। कौशल्या के पुत्र का नाम राम, सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। चारों भाइयों में राम सबसे बड़े थे। वे अपनों से बड़ों का आदर करते थे तथा छोटों को प्यार करते थे। राम के साथ लक्ष्मण तथा भरत के साथ शत्रुघ्न की जोड़ी प्रसिद्ध हुई। चारों भाई सूर्य के उदय होने से पूर्व ही जाग जाते थे। सबसे पहले वे माता पिता और गुरु वशिष्ठ के चरण छूते थे। फिर शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए सूर्य नमस्कार आदि व्यायाम करते थे तथा सरयू नदी में स्नान करते। फिर भगवान की पूजा करते। फिर अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करते। वे क्षत्रिय बालक थे। क्षत्रियों का प्रमुख कार्य दुष्टों से समाज की रक्षा करना है। अतः वे प्रतिदिन घोड़ों पर सवार होकर जंगलों में जाते तथा वहां धनुष बाण एवं तलवार आदि शस्त्र चलाने का अभ्यास करते थे। कभी कभी वे हिंसक पशुओं का आखेट भी करते थे। राम में अनेक गुण थे, जैसे दीन दुखियों पर दया करना, अपने से बड़ों का आदर करना, सदैव सत्य बोलना आदि। उनका स्वभाव बहुत ही मृदुल था, इसलिए अयोध्या नगर के निवासी उनको बहुत प्यार करते थे। भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न तीनों भाई भी राम की आज्ञा का पालन करते थे। वे भी राम के समान ही वीर, दयावान एवं सत्यवादी थे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सिया राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।